हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप रियली कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज है 21 अक्टूबर और सुबह के हो रहे हैं 10:30। मैं जस्ट नहा के आई हूँ अभी और सुबह के 10:30 हो रहे हैं। तो आप लोग को बताइए कि मेरे बड़े वाले दादाजी की बहू एक्सपायर करी हैं, तो वहाँ छूतक चल रहा है हम लोग के घर पे। तो अभी 10:30 हो रहे हैं और मैं अर्जेंट में जा रही हूँ दादी के पास, क्योंकि आप लोग को पता है। तो अभी मैं अर्जेंट में जा रही हूँ दादी के पास, क्योंकि आप लोग को पता है कि छोटा वाला भाई मेरा छोटा वाला भाई दादी के पास ही रहता है। तो उसका अभी तबीयत सुबह से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसको बहुत ठंडी लग रही है और बुखार है। कल रात में ही उसको बुखार हुआ था तो दवा दिया गया था, अभी ठीक हो गया था, लेकिन फिर सुबह में उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है। तो इसके लिए दादी ने कॉल किया और दादी अकेले मैनेज नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि मेरे वहाँ एक गाय है वहाँ पे। अभी मैं चलूँगी तो आपको दिखाऊंगी वीडियो में आगे कि मेरे वहाँ गाय है, उसने दिया है बच्चा, सुबह में उसने बछड़ा दिया है। तो एक नन्हा सा मेहमान भी मेरे वहाँ आया है, आप लोग को दिखाऊंगी मैं चलूँगी तो। और तो दादी उसको देखने में परेशान है। मतलब बच्चा होता है जब गाय का तो बहुत काम धाम बढ़ जाता है, अगर आप लोग को पता ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ दादी बाबू को कैसे देख सकती हैं, उसका तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। उन्होंने कॉल किया तो मैं बोली कि ठीक है मैं आ जाती हूँ। और यहाँ पे भी खास कोई काम नहीं है, छूतक चल रहा है। तो अभी मम्मी पापा और मैं थे तो मैं ही जा रही हूँ, मम्मी पापा घर पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी रहना ज़रूरी है और मुझे जाना अर्जेंट में है। तो इसके लिए मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। और पापा मेरे जिनके वहाँ वो एक्सपायर किए हैं, बड़ी अम्मा, उनके किसी काम से मार्केट चले गए हैं। तो मैं अंकल एक बगल के हैं उनको बोली हूँ कि मुझे छोड़ आइए, क्योंकि घर 7-8 किलोमीटर की दूरी पे ही है, बहुत दूर नहीं है। तो मुझे जाना पड़ेगा। उनसे बोली हूँ अभी वो आते हैं, नहाने के बाद खाना खा रहे थे, खाना खा के अभी आएंगे तो मुझे ले जाएंगे। और मुझे बाल धोए हो गए 5 से 7 दिन। अभी हालत मेरी भी टाइट ही है, क्योंकि नहाना धोना तो वही है, खाना भी वही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या करें, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी भाई की तबीयत ख़राब है तो जाना पड़ेगा। और जाने के बाद देखिए क्या होता है। जाऊंगी तो 2-3 दिन रह के आऊँगी और देखते हैं क्या होता है। आगे कंटिन्यू वीडियो करेंगे और अगले वीडियो में भी देखेंगे क्या होता है। मैं वैसे मेरा प्लान है कि 3-4 दिन रह के आऊँगी मैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आगे। सो गाइस, जब मैं निकली थी तो बहुत तेज़ धूप था, 10:30 बजे ही। आजकल ना बहुत सुबह ही बहुत ज़्यादा धूप हो जा रहा है। तो मैं निकल गई थी अंकल के साथ और बहुत ही कम दूरी है। मतलब बाइक से जाने में ना 20 मिनट, अगर बहुत आराम से आदमी चलाता है अंकल के जैसे ऐसे जैसे मैं जा रही हूँ, तो 20 मिनट लगते हैं जाने में। और वहाँ जाने के बाद ना सडनली इतना कुछ हुआ कि समझ नहीं। आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए दिखाते हैं कि बस धान ही धान, पूरी तरफ धान ही दिख रहा है आपको। धान गन्ना यही सब खेती चल रही है इस टाइम। और गांव ही होके जाना होता है, लेकिन रोड अच्छा है, थोड़ा सा बीच में ख़राब है लेकिन अच्छा है। चलिए वे यही सिनेमैटिक कुछ ऐसे दिखाते हैं आपको और इन्जॉय करिए आप लोग। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। भाई को यहाँ ला दी थी डॉक्टर के पास और एक इंजेक्शन लग गया था। तो भाई को बोला डॉक्टर ने कि 20 मिनट का रेस्ट देना है, उसके बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा। तो यहाँ भाई ना पानी मांग रहा था पीने के लिए, तो मैं बोली कि चलो डॉक्टर से पूछ लेते हैं, फिर पानी देते हैं पीने के लिए। तो यहाँ लेटा हुआ था और देखिए कैसे हो गया, इसका चेहरा एकदम उतर गया और 2-4 घंटे में ही हो गया। रात से 2 बजे से तबीयत ख़राब हुई थी और इतने टाइम में ऐसा हो गया। और उसको पता था कि मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। हेलो गाइस, दोपहर के 1:20 हो रहे हैं और मुझे लगा कि भाई का तबीयत थोड़ा ही ख़राब होगा, दादी के पास जाने के बाद वो ठीक होगा तो मैं उसकी देखभाल कर दूँगी, दवा चल ही रहा है। फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि उसको 2 बजे रात से बहुत मतलब 5-6 बार उल्टी हुई और बहुत तेज़ बुखार था, सिर घूम रहा था और ठंडा भी लग रहा था।
उसके साथ साथ ही। तो दवा सुबह दादाजी दिए थे तो नहीं आराम था, उल्टी उल्टी हुआ, तो दवा का कोई असर हुआ नहीं। फिर वहाँ जो मैं गई तो दादी बोली कि ले जाओ इसको, देवरिया दिखाओ। तो मैं बोली कि मैं तो दूसरे के साथ आई हूँ, पापा रहते तो फिर ले जाती मैं, चाहे पापा ही लेके चले जाते हैं, तो मैं दूसरे के साथ कैसे यहाँ से लेके जाऊँ। तो मेरे जो घर के डॉक्टर हैं यहाँ मेरे मतलब इस वाले गांव के चौराहे पे जो डॉक्टर हैं घर का जो दवा करते हैं, तो उनके पास मैं फ़ोन की कि आप आए हैं कि नहीं, चूँकि 10-11 बज रहा था, तो गोरखपुर से आते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं आ गया हूँ, आप आइए। तो उसको फिर वहाँ जाने के बाद तुरंत 5 मिनट मैं बैठी, फिर पता चला कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर मैं वहाँ से फिर लेके आई वापस यहाँ पे, और एक इंजेक्शन लगा, पहले उन्होंने जांच की और एक इंजेक्शन लगा, उसके बाद बोले 20 मिनट रेस्ट करो, फिर दूसरा इंजेक्शन लगा, और उसके बाद से फिर उन्होंने दवाई दी और बोली कि घर ले जाके इनको नहला दीजिए, और नहलाने के बाद इनको अनार का जूस दीजिए, और उसके बाद से इनको दवा दीजिए। तो अभी भाई आ गया घर पे और जूस दिला गया है, और फिर मैं घर पे आई हूँ, कोई था नहीं, मुझे ही जूस लाना था। फिर मैं एक बगल के भाई को बोल के उसके साथ गई हूँ, तो जूस लेके आई हूँ, और अभी जूस दी हूँ। पापा भैया भी आ गए हैं, तो खैर जितना भी ट्रीटमेंट का था दवा ववा उसका हो गया है। अभी बैठा हुआ है, मतलब लेटा हुआ है वो, और उसको स्टीम कर दिलवाना है। तो मैं सोची हूँ कि अभी थोड़ा आराम हो जाए तो मैं उसको भाप दिलवाऊँगी। और पता नहीं क्या चल रहा है, 2020 सबके लिए बहुत ख़राब रहा, और मेरे लिए भी बहुत ख़राब रहा। पापा के नहीं होने पे, पापा बाहर थे तभी मुझे इतना कुछ झेलना पड़ता था, भागा दौड़ी। अभी तो पापा हैं, फिर भी आज पापा नहीं थे तो इतना प्रॉब्लम हुआ, दूसरे को लेके गए। और वो अंकल थे तो मतलब पास के थे तो रुक गया, वो अंकल नहीं होते तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, मैं कैसे जाती, कैसे भाई को लेके आती, क्या क्या करना पड़ता मुझे। अब मैं ही झेल पाती तो मुझे ही समझ आता, लेकिन वो अंकल थे तो चले गए साथ में, और दवा भी हो गया। उतने टाइम तक वो बैठे हुए थे, तो पापा के ना रहने की वजह से घर पे इतना कुछ आज हो गया, भागा दौड़ी। और अभी भाई की तबीयत थोड़ी सी मतलब आराम लग रही है, 2 इंजेक्शन लगाया, अभी थोड़ा आराम लग रहा है। तो यही सब है, और देखिए क्या होता है। अभी थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं भाई को कि अभी भाई कैसा है, थोड़ा आराम कर रहा है। और बहुत खुश होके आज गाँव गई थी कि अच्छा से एक ब्लॉग बनाऊँगी, और मेरे वहाँ जो गाय है वो बच्चा दी है तो उसको दिखाती मैं ब्लॉग में। बहुत कुछ प्लान करके मैं गई थी घर पे कि भाई का वहाँ देखभाल भी कर लूँगी और ब्लॉग भी आता रहेगा अपना, कुछ नया नया दिखाती अच्छा सा। बट सोचा क्या हो गया क्या है, तो यही है। और बहुत खुश होके मैं सुबह ब्लॉग स्टार्ट की थी कि चलो घर चलते हैं, कई दिन हो गया वीडियो अपलोड नहीं हुआ, तो कुछ नया नया ब्लॉग में दिखाएंगे आपको अपने उस वाले गांव का। तो कुछ नहीं हो पाया, तुरंत गई, पानी भी नहीं पिया मैंने, एक गिलास वहाँ पानी भी नहीं पिया, तुरंत भागे भागे फिर भाई को लेके आए, यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। तो वही है कि सोचा क्या जाता है और हो क्या जाता है लाइफ में, कुछ कहना नहीं है। और एक बात का हो गया, मतलब ये कि पापा नहीं थे तो इतना प्रॉब्लम हुआ। और कहा जाए तो ज़िंदगी में इतना तो आता जाता रहता है प्रॉब्लम, लेकिन समझ नहीं आ रहा। 2020 सबके लिए बहुत ही सैड गया है, और भाई को लेके तो मैं काफ़ी परेशान रही हूँ। अभी मैं जब ब्लॉगिंग नहीं करती थी, मतलब मार्च में भी उसकी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। अगर आप मेरे फेसबुक पे होंगे ना तो मैं लाइव आई थी उस टाइम बहुत बड़ा इशू हो गया था, लाइव आई थी, वो वीडियो वहाँ पड़ी हुई है। तो उसको फरवरी में भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था और एम्बुलेंस नहीं आया था, तो मैंने बहुत ही वो किया था, उस पर आवाज़ उठाई थी। तो भाई मेरा छोटा वाला भाई अक्सर हो जाता है तबीयत उसका ख़राब, क्योंकि वो खाने में बहुत ना वो करता है, मतलब कि ये नहीं खाऊंगा, ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, वो सब्ज़ी नहीं खाऊंगा। और मैं अभी लेटी हुई हूँ, और अभी यहाँ कुर्सी पे बैठ के ही लेटी हुई हूँ, ऐसे बैठी हुई हूँ तो समझ नहीं आ रहा है। चलते हैं ब्लॉगिंग करते हैं, मिलते हैं अपने हर वीडियो में बोलते हैं नए वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, लेकिन कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है आजकल। क्या दिखाएं, जो होता है वो दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू।